अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फोटोशॉप के अंदर एक्सपोजर एडजस्टमेंट के बारे में। एक्सपोजर एडजस्टमेंट किस लिए यूज़ होती है, यानी एडजस्टमेंट की सीक्वेंस के अंदर जो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एक्सपोजर का, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। वो किस लिए यूज़ होता है मैं आपको बता देता हूँ। यानी कुछ इमेजेस हमारी काफ़ी अच्छी आती है लेकिन वो अंडर एक्सपोज होती हैं, यानी उनके अंदर काफ़ी अंधेरा और आ रहा होता है, तो उसको हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं वो हम एक्सपोजर ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं इजीली फोटोशॉप के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम एक्सपोजर को यूज़ कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। बहुत ही एक छोटा सा ऑप्शन है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक लैंडस्केप ओपन करके रखा हुआ और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक लैंडस्केप इमेज है जो कि अंडर एक्सपोज्ड है, यानी इसमें काफी अंधेरा आ रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ी एक्सपोज्ड हो जाए, इसमें थोड़ी ब्राइटनेस आ जाए। तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं एडजस्टमेंट के मेन्यू के अंदर एक्सपोजर के ऑप्शन को। तो उसको आप किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो ये आपके पास जो एडजस्टमेंट बटन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे सारी की सारी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो यहाँ पे आपके सामने शो हो जाती है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास तमाम वो आ चुके हैं, लेवल, कर्व्स, एक्सपोजर यहाँ पे आपको मिल रहा है। इसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं या फिर आप ऊपर मेन्यू बार के अंदर से इमेज मेन्यू के अंदर जाएं और उसके बाद यहाँ से एडजस्टमेंट, और यहाँ पे वही आपको जो नीचे आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट बटन के अंदर मिल रही हैं वही तमाम एडजस्टमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, और यहाँ पे आपको एक्सपोजर जो है वो यहाँ पे मिलता है। ये आपका एक्सपोजर है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से कर रहे हैं इमेज के मेन्यू के अंदर जाके, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप न्यू लेयर ले लें या उसको एक डुप्लीकेट बना लें। यानी अपनी लेयर को, जैसे मेरे पास यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर है, इसको मैं सेलेक्ट रखूंगा कंट्रोल जे जैसे ही करूंगा तो मेरे पास एक डुप्लीकेट लेयर आ जाएगी। इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी हम वर्क करेंगे वो एक डुप्लीकेट लेयर पर हो रहा होगा, और अगर हमें वो इफेक्ट रिमूव करना है जो हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे तो हम डायरेक्टली इसको डिलीट कर सकते हैं या हमारे पास एक बैकअप रहेगा। तो अगर आप यहाँ से इमेज के मेन्यू के अंदर जाके इस ऑप्शन को एक्सेस कर रहे हैं तो आप यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर बना ले, अदरवाइज इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ से एडजस्टमेंट के मेन्यू के अंदर यहाँ पे जाके और मैं यहाँ से ले रहा हूँ एक्सपोजर। इससे क्या होगा, हमारे पास एक न्यू लेयर भी आ जाएगी मास्क के साथ, तो वो काफ़ी बेहतर रहता है हमारे लिए। तो यहाँ पे मैं एक्सपोजर पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर्टी पैनल के अंदर ये एक्सपोजर का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो चुका है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहला आपको एक्सपोजर दिया हुआ है, नीचे ऑफसेट है और यहाँ पे गैमा करेक्शन। तो अगर मैं एक्सपोजर को इंक्रीज करता हूँ, जैसे आप देखिए मैंने इसको इंक्रीज किया तो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रहा है। जैसे यहाँ पे तो ये सही लग रहा है, लेकिन ऊपर अगर स्काई में देखें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। जैसे मैं कंट्रोल जेड करूँ, पहले ऐसा था, अभी ये बहुत ये एक्सपोज हो चुका है। तो ये हम नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि हमारा स्काई वैसे ही रहे, बस थोड़ी सी इसमें ब्राइटनेस आ जाए। मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, या कंट्रोल जेड ना भी करें अगर आपने यहाँ से कोई चेंजेस कर दिए हैं इसके अंदर, जैसे ये बहुत ही इमेज ख़राब हो चुका है, तो उसके लिए अगर आपने इसी पैनल को रीसेट करना है कि जो मेरे वैसे डिफ़ॉल्ट्स यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई थी वही आ जाए, तो उसके लिए आप इसी प्रॉपर्टी पैनल के अंदर नीचे अगर आप यहाँ पे देखें तो एक राउंडेड आपको एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये है आपका रीसेट। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके तमाम जो स्लाइडर्स हैं वो रीसेट हो जाएंगे और आपका इमेज जो वही पहले से था वही आपके पास खुल के ओपन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये तो एक्सपोजर, अगर इसको कम करेंगे तो बहुत अंधेरा होता चला जाएगा यहाँ पे हमारी इमेज के अंदर। उसके बाद सेकंड है यहाँ पे ऑफसेट। ऑफसेट को अगर मैं बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे बहुत ये ग्रे सा कलर हमारी इमेज में डालना शुरू कर दे रहा है, लेकिन हमें ये नहीं करना, हमें इसको थोड़ा ब्राइट करना है। तो यहाँ पे जो गैमा करेक्शन है, इसको अगर मैं ऊपर की तरफ करता हूँ यानी आगे की तरफ, तो ये बहुत यहाँ पे अंधेरा कर रहा है, यानी अंडर एक्सपोज हो रही है हमारी इमेज। इसको अगर मैं कम करता हूँ तब हमें वो रिजल्ट मिलता है जो हमें चाहिए। जैसे मैं इसको पीछे करता हूँ तो इमेज ब्राइट भी हो चुका है और यहाँ पे स्काई में भी कुछ चेंजेस नहीं है। और इस तरह से आप अपनी अगर लैंडस्केप आपने कोई शूट किया लेकिन उसके अंदर अंधेरा आ रहा है तो उसको आप इस तरह से एक्सपोज कर सकते हैं इस एक्सपोजर का यूज करके। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है, इसको आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज और जो एडजस्टमेंट्स हैं उनसे भी अपने इमेज को अच्छा बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से ले रहा हूँ नीचे एडजस्टमेंट में जाके कर्व्स में मैं गया तो यहाँ पे अगर मैं एस कर्व लगा दूं, यानी नीचे से थोड़ा डार्क ऊपर से थोड़ा इसको ब्राइट, तो यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आ रहा है। अगर मैं इसको क्लोज करूं और यहाँ पे जो दो लेयर्स हमारी बन चुकी हैं मास्क के साथ, एक हमारी एक्सपोजर की है और दूसरी यहाँ पे कर्व्स की, इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके, एक को सेलेक्ट किया मैंने पहले शिफ्ट के साथ, दूसरी को सेलेक्ट कर लिया। अभी ये दोनों सेलेक्ट हो चुकी हैं। उसके बाद मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, इससे क्या होगा, ग्रुप हो जाएंगी। अगर मैं इसको हाइड करूँ तो पहले इमेज ऐसा था, अभी ये इमेज ऐसा है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे हो चुका है हमारा इमेज। और अगर इसको करना चाह रहे हैं आप थोड़ा सा ब्राइट, तो मैं वापस से जा रहा हूँ यहाँ पे
और एक्सपोजर से मैं यहाँ पे गैमा करेक्शन को थोड़ा पीछे की तरफ ला रहा हूँ ताकि हमारा इमेज थोड़ा और ब्राइट हो जाए। ओके, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ और अभी आप देखें काफ़ी बेहतर हो चुका है इमेज। यहाँ पे रोशनी आना शुरू हो चुकी है, यानी अगर आप पहले देखें तो उसमें काफ़ी यहाँ पे अंधेरा आ रहा था, जैसे कि अभी आप देखें। और ये है आफ्टर, ये है बिफोर, ये है आफ्टर। तो इस तरह से एक्सपोजर को आप यूज कर सकते हैं अपनी इमेजेस के ऊपर। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है फोटोशॉप के अंदर। और भी बाकी जो हमने एडजस्टमेंट्स देखी हैं उसके थ्रू आप अपने इमेजेस को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।